दोस्तों, जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी और एनडीए में जा सकते हैं और वहीं ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस से अलायंस करने से बिल्कुल ही मना कर दिया है और ममता बनर्जी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो बंगाल के अंदर अकेले इलेक्शन लड़ने वाली है। और उसी तरीके से जो आप पार्टी है उन्होंने भी पंजाब के अंदर कांग्रेस से अलायंस करने से मना कर दिया है। इन सभी बातों को देखते हुए दोस्तों, क्या कांग्रेस को इंडिया अलायंस को तुरंत टर्मिनेट कर देना चाहिए? इससे कांग्रेस को क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है? और जो नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को कैसे सबक सिखाया जा सकता है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंडिया अलायंस के अंदर 2 पार्टीज़ की बात करते हैं, ख़ास करके जेडीयू नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस की पार्टी से आती है। ये दोनों ही बड़े लीडर भी हैं और ये दोनों जो है वो हमेशा से कांग्रेस को जो है एक हार्ड टाइम देते आ रहे हैं। और इंडिया अलायंस के अंदर जो फेलियर जो है वो भी इन्हीं 2 बड़े लीडर्स की वज़ह से हो रहा है। तो हम आइए इन दोनों लीडर्स के बारे में एक-एक करके थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों नीतीश कुमार जी की बात करते हैं। नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड है और इसके सबसे बड़े लीडर और हम ये कहें कि एक तरीके से ये वन मैन पार्टी है, जिसके लीडर नीतीश कुमार जी हैं। ये कभी बीजेपी में आते हैं और कभी जो है अपोजिशन पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ में समझौता कर लेते हैं। और यही जो है ये फिर से करने की सोच रहे हैं कि पहले ये इंडिया अलायंस के अंदर आए और अब इंडिया अलायंस से वापस जो है बीजेपी में और एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि बिहार के अंदर जनरली जो 3 बड़ी पार्टीज हैं वो है बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। और इन तीनों का लगभग वोट परसेंटेज जो है वो लगभग सेम है। तो इसलिए बीजेपी अपने आप जो है अपने दम के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन नहीं जीत पाती है। वहीं जेडीयू भी जो है अपने दम के ऊपर जो है इलेक्शन नहीं जीत सकती है। तो इसलिए जो नीतीश कुमार है वो कभी आरजेडी का सहारा लेते हैं तो कभी बीजेपी का सहारा लेते हैं पावर में बने रहने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो यहाँ पर बहुत जो है चौथे नंबर की पार्टी है और उसका जो वोट परसेंटेज है वो भी लगभग 5 से 7% आता है, जो कि बिल्कुल ही कम है। लेकिन ये 5-7% वोट जो है दोस्तों किसी भी पार्टी के लिए जो है एक बड़े नंबर साबित हो सकते हैं अगर ये तीनों पार्टी जो है अकेले इलेक्शन लड़ने की कोशिश करे। और यहीं पर जो है नीतीश कुमार अपना फ़ायदा उठाते हैं और जो है अपने हर 2-3 सालों के अंदर जो है दूसरे ग्रुप के दलों में चले जाते हैं और अपने जो है अपने आप को चीफ मिनिस्टर जो है बनाए रख पाते हैं। देखिए, कांग्रेस को अब तक ये समझ जाना चाहिए कि जितने भी जो अलायंस पार्टनर्स हैं, ये सिर्फ़ अपनी राजनीति कर रहे हैं और ये कांग्रेस के जो 5 या 7% जो वोट है, ख़ास करके बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर हम बात करें बंगाल, इन इन स स्टेट के अंदर कांग्रेस का वोट लेकर ये पावर में बना रहना चाहते हैं। और यही चीज़ जो है कांग्रेस को अब समझ जानी चाहिए कि अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल की अगर आप बात करते हैं, तो आपके पास में 10 सीट भी टोटल नहीं है। और इन सब के लिए आप अपना जो वो अपनी जो राजनीति है और इन स्टेट्स के अंदर जो कि आप नेशनल पार्टी कहलाते हो, आप हार्डली 20 सीटों पे टोटल लड़ते हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। आपको इमीडिएटली ये अलायंस जो है डिसमिस कर देना, इस अलायंस को खत्म कर देना चाहिए और इनके ऊपर सारी सीटों पर लड़ना चाहिए। इससे 3 चीज़ें होगी, हो सकता है कि डेफिनिटली बीजेपी यहाँ पर जीत जाएगी, बट ये जितने भी जो बेसिकली अंधों में काना राजा वाले जो जो बड़े लीडर हैं, ये सारे इलेक्शन हार जाएँगे और सबको पता है कि बीजेपी जो है यहाँ पर जेडीयू को, ममता बनर्जी को, उधर अखिलेश यादव इन सबको जो है खा जाएगी। और जैसे ही बीजेपी यहाँ पे पावरफुल होती है तो आप जो है अपनी स्टेट के अंदर इनको फाइट करने की कोशिश कीजिए। जब स्टेट के इलेक्शन आएँगे तो ये जो लीडर होंगे वो ऑटोमेटिकली जो है कांग्रेस को ज़्यादा सीट देकर जो है अ, वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे। और यही जो है कांग्रेस को यहाँ पर जो है करना चाहिए। और कांग्रेस को जो जो मेन फोकस जो है वो अब बेसिकली नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट है, खास करके आपका पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और साउथ के अंदर खास करके तेलंगाना जिसको कि उन्होंने अभी जीता है, और कर्नाटका जिसको भी अभी इसी साल ही पिछले साल ही जीता है। इन सब को ऊपर जो है फोकस करना चाहिए और अपनी सीटों को इन स्टेट के अंदर जो है बढ़ानी चाहिए। और जैसे ही कांग्रेस ये करेगी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी और अखिलेश का गेम जो है खत्म हो जाएगा।
और हम सबको पता है दोस्तों कि जब-जब कांग्रेस जैसे-जैसे बीजेपी मजबूत होगी वैसे-वैसे ये जो रीजनल पार्टीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी और आजकल के जो वोटर्स हैं वो नेशनल पार्टी को वोट करना काफ़ी पसंद करते हैं। और हमने देखा है कि कांग्रेस जो है वापस कर्नाटका के अंदर बहुमत ले पाई है और उसी तरीके से तेलंगाना भी जो है एक तरीके से सरप्राइज़ है कि उसमें इसकी वापसी हुई है। तो कांग्रेस जो है उसके पास अभी भी अपने 2 और 3 स्टेट हैं, उनको रख सकती है और अपनी जो है राजनीति कर सकती है। अब कांग्रेस को लॉन्ग टर्म में सोचकर जो है वो राजनीति करनी पड़ेगी और ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे लीडर्स को जो है चाहे वो उसको कांग्रेस हराए या उसको बीजेपी हराए, लेकिन उनका हारना जो है देश के हित के लिए है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।